बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ 6 में हमारे पास क्वेश्चंस दिया गया है कि मतलब अगर आपको दिया गया है Z1 इक्वल टू सम वैल्यू, उसमें पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट x1 प्लस y1 आयोटा। ठीक है, Z2 आपके साथ दिया गया है x2 प्लस y2 आयोटा। तो प्रूफ करना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है Z1 एब्सोल्यूट लेना है, Z2 के साथ ज़रब वो अलहदा Z1 एब्सोल्यूट और Z2 एब्सोल्यूट की प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। तो करना क्या, पहले करना है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फिर एब्सोल्यूट लेना है। वी हैव ऑलरेडी नो, थोड़ा बहुत आपको अगर पता हो तो आई बिलीव आसान होगी, अगर नहीं तो फिर पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे करनी है। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Z1 के लिए वैल्यू हमारे पास है x1 प्लस y1 आयोटा मल्टीप्लाई x2 प्लस y2 आयोटा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x1 मल्टीप्लाई x2 से x1 x2 प्लस x1 मल्टीप्लाई y2 आयोटा, सो x1 y2 आयोटा। ठीक, फिर y1 और y1 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई x2, तो इससे आ जाता है x2 y1 आयोटा। ठीक है, फिर y1 और ये वाले y1 आयोटा और y2 आयोटा सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे पास आ जाता है y1 y2 आयोटा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो मज़ीद स्टेप एक और कर लेते हैं, x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा प्लस यहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो y1 y2 -1 पुट कर लेते हैं। और एक और स्टेप x1 x2 प्लस x1 y1 y2, ठीक, आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा और माइनस y1 y2। ठीक है, अब अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास आसान हो जाए, पता चल जाए कि क्या है, रियल कौन सी है, इमेजिनरी कौन सी है। तो रियल हमारे पास है x1 x2 माइनस y1 y2, ये आपके साथ रियल टर्म है, दरम्यान में प्लस, और ये इमेजिनरी है, ये दोनों। तो तरतीब से लिख लेते हैं और आयोटा कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा, तो हम x1 y2 प्लस x2 y1 कॉमन हम ले लेते हैं आयोटा। ठीक है, तो आयोटा हमने कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म है, ठीक, और ये हमारे पास रियल टर्म है। अब इन दोनों का एब्सोल्यूट लेना है। तो एब्सोल्यूट के लिए हमें पता है Z1 Z2 एब्सोल्यूट लेना है, अंडर रूट रियल स्क्वायर, रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम इसको ओपन करेंगे। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, रियल x1 x2 माइनस y1 y2 होल स्क्वायर और इसका इमेजिनरी x1 y2 प्लस x2 y1 होल स्क्वायर। क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अलग-अलग है, तो हम इसको ओपन करते हैं। फार्मूला अगर आपको पता हो तो वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा हमारे साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होगा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी a प्लस बी माइनस 2ab
इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हमारे पास याद रखें, ये इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो ये अब इस्तेमाल ये दूसरी वाली होती है यहाँ पे, और इस 1 में ये वाली। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं। तो ये है x1 x2 होल स्क्वायर, y1 y2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 x2 y1 y2। ठीक है, इस तरह अब दूसरी टर्म ओपन कर लेते हैं। हमारे पास है ओपन, जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसे आ जाता है x1 y2 होल स्क्वायर प्लस x2 y1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 y2 x2 y1। ये टर्म आपके साथ इमेजिनरी की ओपन हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको तरतीब से कर लेते हैं, ताकि अगर कोई कटिंग वगैरह हो रही हो तो कर लेंगे। तो अगर देख सकते हैं, हम यहाँ से ही देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं ताकि पता चले आपको। ठीक है, तो इस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 x2 y1 y2, इसे भी ओपन करते हैं। x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ठीक, प्लस इसी की अंडर रूट है इस पे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से मतलब हम जारी रखे हैं। ठीक है, इक्वल के बाद ये मतलब ये इसकी इसी का हिस्सा है, दरमियान में नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है कुछ वैल्यू जो है ये है 2 इंटू सॉरी यहाँ पे यहाँ से ये और हो गई ये वैल्यू। अब इसकी भी नंबर है, तो x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2, तरतीब से कर लेते हैं y1 y2। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टर्म, और क्योंकि ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, यहाँ पे हमने ये नेगेटिव है, सॉरी, क्योंकि ये वैल्यू इमेजिनरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है 2ab माइनस 2ab, तो ये वैल्यू माइनस है, तो इसलिए तो अब हम इसको काट सकते हैं। ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू काट ली, बाकी जो रिमेनिंग है उसे तरतीब से लिखते। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू x1 x2 होल x1 x2 स्क्वायर y1 y2 स्क्वायर, और ये आप x1 y2 स्क्वायर और x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके साथ एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास बोथ की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है। ठीक है, तो अब इसका हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड साइड। तो सेकंड साइड के लिए आपको हम तो अब हम जारी रखते हैं इसका मतलब पार्ट जो है ना, सेकंड साइड जो है एब्सोल्यूट ऑफ Z1 और एब्सोल्यूट ऑफ Z2, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा जो है x1 की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x1 की मतलब Z1 की जो वैल्यू है, Z की ये जो वैल्यू आपको दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी जो है अंडर एब्सोल्यूट लेना है, तो हम इसकी एब्सोल्यूट ले लेते हैं। यह है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है,
और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, इसी ही Z2 की वैल्यू से। Z2 वैल्यू हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं। इसकी एब्सोल्यूट लेनी है। एब्सोल्यूट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने फिज़िक्स भी पढ़ी है तो उसमें भी आपको किया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मल्टीप्लाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, क्योंकि x1 और x2 ज़रब हो गई, x1 मल्टीप्लाई y2, सो x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, फिर मज़ीद आ जाता है y1 और x2, सो y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है। और फिर आ जाता है आपके साथ y1 और y2 यानी y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मतलब तरतीब से कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चले, वो इक्वेशन कंपेयर करने में आसान हो। तो हमारे पास है x1 x2 स्क्वायर y1 y2 स्क्वायर, ठीक है, y1 स्क्वायर ये यहाँ पर ला दी। अब मज़ीद जो है तरतीब से है x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके साथ जो इक्वेशन है इसे हम 2 ले लेते हैं। तो नाउ कंपेयर Z1 और ये वैल्यू और ये वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको ख़ुद पता चले कि ये आंसर करेक्ट है, प्रूव हो गई। ये इक्वेशन 1 की वैल्यू देख ले और ये वैल्यू x2, तो मतलब कि Z1 Z2 कंबाइंड कम्प्लीमेंट जब ले लेते प्रोडक्ट की तो Z1 कम्प्लीमेंट, सॉरी ये से कहते हैं एब्सोल्यूट, और यानी आर्गूमेंट भी कहते हैं, और Z2 ये इक्वल है। आई बिलीव थोड़ा कुछ मसला नहीं होगा, ये आपके साथ एक पार्ट फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब मज़ीद चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। इस क्वेश्चंस में हमारे पास पार्ट सेकंड है। इस क्वेश्चन 6 में पार्ट सेकंड जो हमारे पास है वो है Z1 डिवाइड बाई Z2 एब्सोल्यूट प्रूव करना है, Z1 डिवाइड बाई Z2 सेपरेट एब्सोल्यूट प्रूफ करना है। तो वी ऑलरेडी हैव गिवन कि हमारे पास Z1 वैल्यू है x1 प्लस y1 आयोटा, Z2 है x2 प्लस y2 आयोटा, ये दिया गया है। तो वी हैव, आई बिलीव मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम प्रूफ कर लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ दिया गया है x2 y2 आयोटा, ठीक है। तो इसको अब क्योंकि नीचे जो है ना हमारे पास इमेजिनरी नंबर है तो इसकी कंजुगेट मस्ट लेनी है जो है ना, और इसको फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। तो नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x2 माइनस y2 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करें, ठीक है। तो x1 y1 आयोटा, x2 y2 आयोटा मल्टीप्लाई x2 प्लस माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमने कंजुगेट ली थी, तो माइनस y2 आयोटा डिवाइड बाय x2 y2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है और इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर ले यहाँ से फार्मूला बन जाएगी आपके साथ। तो हमारे पास है x1 y1 आयोटा, x2 माइनस y2 आयोटा
और ये है x2 होल स्क्वायर और माइनस y2 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर दे हैं थोड़ा नीचे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में x1 प्लस y1 आयोटा, x2 माइनस y2 आयोटा डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो प्लस हो जाएगा, और y2 हो जाएगा, y2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके साथ ये अब मज़ीद ऊपर वाली जो है उसे ओपन कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाता है x1 मल्टीप्लाई x2, सो x1 x2, x1 मल्टीप्लाई माइनस, सो x1 y2 आयोटा। ठीक है, y1 मल्टीप्लाई, सो x2 y1 आयोटा, और अब ये इससे ज़रब करना है तो प्लस माइनस माइनस y1 y2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो वैल्यू है इसको अपनी तरफ तरतीब से कर लेते, लिख देते, ज़ीरो सॉल्व कर दे है, यहाँ आयोटा स्क्वायर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो x1 x2, क्योंकि ये हमारे पास सॉरी, और x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा, ये प्लस हो जाएगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो y1 y2 हो जाएगा। अब तरतीब से कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फिर अब अरेंज कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। था तो x1 और x2 प्लस y1 y2 और प्लस आयोटा हम कामन लेंगे, तो x1 y1 माइनस x1 y2 आयोटा हमने कामन ले ली, और उसी टर्म पे x1 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो अब में से मज़ीद सॉल्व करते हैं, x1 x2 y1 y2 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस x1 y1 x1 y2 डिवाइड बाय आयोटा और x स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास z1 डिवाइड बाई z2 की वैल्यू है। तो इसका अब हमने मज़ीद स्टेप एक और लेना है, वो स्टेप आपके साथ हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट लेते हैं z1 डिवाइड बाई z2। ठीक है, तो ये इसका रियल और होल स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर। ये आपके साथ स्क्वायर हो गया है। ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेते हैं, होल स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग ले लेंगे तो एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बेहतर होगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, x1 x2 y1 y2 होल स्क्वायर हमने स्क्वायर जो है ना अलग कर ली। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, ये एक वैल्यू है
इसे ओपन कर लेते हैं, इसके ओपन कर लेते हैं और फिर इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास x1 x2 होल स्क्वायर y1 y2 होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 x2 y1 y2, ठीक है। और नीचे जो है ना हम इसके लिए तमाम के लिए, क्योंकि ये 2 है तो इसके लिए हम लिख लेते हैं x2 y2 होल स्क्वायर, ठीक है। जो है इसके लिए स्क्वायर था, ठीक है, जो मतलब ये स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास दिया गया था वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था ऑलरेडी, तो मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर डालेंगे, ठीक है, आपको याद रहे। तो ये इस तरह हो गया। अब इसे भी ओपन करते तो मज़ीद ये है x1 y1 स्क्वायर प्लस x2 y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 x2 y1 y2, ठीक है, नज़र आ रही है x y1 ये सब कुछ। तो इसे हम अगर कोई वैल्यू कट सकती है तो काट ले, तो हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू कट सकती है। आपने यहाँ से ये, क्योंकि ये प्लस वैल्यू है और ये माइनस है, तो हम इसे काट लेते हैं, बाकी जो है उसे हम वापस तरतीब के साथ लिख लेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं मज़ीद इस तरह। इसे तरतीब के साथ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो इस जो, क्योंकि रियल और इमेजिनरी इसका कुछ वो तो फ़र्क मसला ही नहीं है, तो हम सिर्फ तरतीब के साथ कर लेते हैं। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर जो कि x1 और y1 के y2 के लिए वैल्यू जो है ना वो हम करीब ला लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ना x1 ये 2 है, ठीक है, तो x1 स्क्वायर प्लस है ये, ठीक, सो y2 स्क्वायर और ठीक, फिर प्लस यहाँ से y1 जो रिमेनिंग है y1 y2 इनका स्क्वायर और जी ये वैल्यू रिमेनिंग है x2 y1, ठीक है। तो हम इससे डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो हम इससे x1 कामन लेते हैं, x1 स्क्वायर, सो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, हम इससे फिर कामन ले लेते हैं y1, तो अब इससे क्योंकि हम एक वैल्यू बना लेते हैं, इस तरह से ये वैल्यू बन गई और इन दोनों की कॉमन है, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक। ठीक है, तो ये आपकी 7 वैल्यू हो गई। अगर इनसे कुछ कट सकते हैं, सॉरी ये मल्टीप्लाई प्लस नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट में हो गई, तो यहाँ से हम अगर एक वैल्यू काट ले, तो यहाँ से हम अगर वैल्यू काट सकते हैं x2 और y2 की वैल्यू, ठीक है, ठीक है, ये x2 और, तो ये काट लेते हैं, ठीक है, यानी एक वैल्यू काट ली तो हमारे पास ये आ गया है। तो यहाँ से हम तरतीब के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने काट ली वगैरह जो कटाई कर सकते हैं, आप चेक कर ले। तो हमारे पास है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और बाकी जो होल स्क्वायर था वो हमने काट ली एक, क्योंकि हम 2 थे हमारे पास,
होल स्क्वायर थी, आप देख सकते हैं स्क्वायर थी यहाँ पे, ये एक स्क्वायर हमने इससे काट ली, तो बाकी ये रह गया, ये आपका इक्वेशंस है, ठीक है। तो ये नोट कर ले, ये आपका इक्वेशन 1 है। अब हम मज़ीद चलते हैं, जो है ना इसकी जो सेपरेट कंजुगेट है Z1 Z2 कंजुगेट मालूम करनी है, तो सॉरी एब्सोल्यूट फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट के लिए तो वैसे भी Z1 और Z2 ऑलरेडी दी गई है, तो हमारे पास है आपके साथ अंडर रूट Z1 के लिए जो है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, और Z2 के लिए है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर, ठीक है। तो हम कंबाइन कम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के लिए लिख सकते हैं x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर डिवाइड बाय x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके साथ इक्वेशन 2 हो गई है, ठीक है। आप कंपेयर कर ले इक्वेशन 2 और 1, ये वैल्यू कंपेयर कर ले, दोनों एक है, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मतलब Z1 डिवाइड बाई Z2 कंबाइन कम्प्लीमेंट यानी क्वोशंट का इक्वल टू है Z1 कम्प्लीमेंट डिवाइड बाई Z1 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई Z2 एब्सोल्यूट। यहाँ पे आपके साथ ये प्रूव हो गया है, ठीक है, वेरीफाई। अब इसका थर्ड, ये आपकी साथ आखिरी पार्ट थी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए इन चीज़ों पे। तो क्या एब्सोल्यूट में थोड़ा बस स्टार्ट, आप मैथ्स की बेसिक्स को अगर समझ आई आपकी, तो मतलब आपको समझ आएगी, अगर नहीं तो फिर मुश्किल है। तो इसके साथ इजाज़त चाहते, अस्सलाम वालेकुम।